हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले जो प्रिय स्टूडेंट हो, ये क्लास आप सभी को देखना अति आवश्यक होगा, क्योंकि आज इस क्लास में आप सभी को सिखाया जाएगा त्रिभुज गिनना, यानी काउंट फिगर, जो कि काउंट ट्रायंगल। त्रिभुज कितने हैं जो कि आप सभी को बताया जाएगा। आप सभी के इस क्लास में बहुत सारे प्रकार का फिगर लिया गया है, जो कि लेटेस्ट प्रश्न आप सभी के जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर आप सभी के लेटेस्ट प्रश्न उठा रहा है त्रिभुज काउंट करने वाला, वैसा ही कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के इस क्लास में आप सभी को त्रिभुज लिया गया और उसमें काउंट करना है कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है। समझ हो? तो आप सभी के लिए ये क्लास पूरा देखना अति आवश्यक होगा और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे कर पाएँ और कम समय में त्रिभुज काउंट कैसे कर पाएँ। जैसे मान लें कि यही फिगर है और इस फिगर में कितना त्रिभुज है, कैसे काउंट करना है, जो आप सभी को सिंपल तरीका से चुटकियों में सिखाया जाएगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी को यही लिए ये वीडियो देखना अति आवश्यक है, जो आप सभी को त्रिभुज काउंट करने में फिगर वाले प्रश्न में दिक्कत ना हो। समझ हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को देखना। सभी प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम वाले प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप सभी को छोटा छोटा से हार्ड क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा और पहले आप लोग छोटा छोटा प्रश्न से सीखना और अंत में हाई लेवल वाले प्रश्न को भी सोल्यूशन करेंगे। तो देखो, इस आप प्रकार की अगर आकृति आप सभी को आ जाए कि चतुर्भुज के अंदर कितना त्रिभुज है, पहले समझना, बारीकता से अध्ययन करना। सभी विद्यार्थी 100% फोकस करना क्लास में। अगर आप लोग इस प्रकार से चतुर्भुज दिया हो, क्या इस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना है तो कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है कि जल्दी हम गिन पाएँ। तो समझना बारीकता से। देखो, अगर इस प्रकार के चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में आप सभी को पता चल रहा होगा कि इसमें एक त्रिभुज है और इसमें एक त्रिभुज है, यानी इस प्रकार में दो त्रिभुज है। ये तो सिंपल चित्र था जो कि आप लोग काउंट कर लेंगे कि एक एक दो त्रिभुज। अगर ये वाले इस आकृति में आप सभी से पूछ दे कि इस प्रकार की आकृति में कितना त्रिभुज है, इस प्रकार की आकृति में कितना त्रिभुज है और इसमें पूछ दे कितना त्रिभुज है, तो क्या करना है? तो समझना, घबराना नहीं है। इसमें तो एक एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज, यानी इसमें तो दो त्रिभुज काउंट कर लिया। लेकिन इसके बाद करें इस आकृति में, तो देखना इस आकृति में कैसे करना। समझना, पहले छोटे छोटे खंड को गिनना। इसमें एक है, ये दो, ये तीन और ये चार। क्या हो गया? चार हो गया। ये एक दो तीन चार, कितने छोटे छोटे खंड है इस आकृति में? चार खंड है। तो चार खंड आया, तो इसका मतलब इस चार आया तो चार और गुने इसमें दो कर देना। समझना, अगर चतुर्भुज हो तो क्या, अगर चतुर्भुज हो तो क्या करना, कितने छोटे खंड आया? चार आया, और इस चार में दो गुना कर देना, यानी कि इस आकृति में ओवर और त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो 8 है। क्या है? 8 है। समझना, 8 है। इसी प्रकार इसमें देखना, इसमें क्या है? इसमें देखना, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है और यह कितना है? 6 है। ये 6 छोटे छोटे खंड है इस चतुर्भुज के अंदर, तो 6 और गुने 2 कर देना। 6 दूना 8, यानी कि इस त्रिभुज में 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, यानी कि इस आकृति में कितना त्रिभुज की संख्या है? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 12 है। समझना, कितना है? 12। इसी प्रकार इस आकृति में देखना, अगर ये ट्रिक अप्लाई करना कब? 2 से गुना करना कब? जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो। समझना, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो तो पहले छोटे छोटे खंड को गिनना। जैसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंडों की संख्या कितनी है? 8। और इस 8 में फिर हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 16 होगा।
कितना होगा 16। समझना कितना होगा 16। इसी प्रकार के इस आकृति में देखो तो यह आकृति और यह आकृति समान है, लेकिन इस आकृति को क्या किया है कि 45 डिग्री क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया, यानी 45 डिग्री घुमा दिया है। तो इसमें भी क्या करना है, इस त्रिभुज में भी इसी प्रकार से होगा, 1 खंड 2 खंड 3 खंड और 4 खंड। ओवरऑल कितने खंड है, 4 खंड, और 4 गुने फिर 2 कर देना है, यानी कि 4 और दूना कितना आ जाएगा, 8 खंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 खंड आ जाएगा, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 8 है। समझना कितना है, 8 है। अब देखो ये तो त्रिभुज हो गया, ये इसमें काउंट कर लिए, इसमें काउंट कर लिए, इसमें काउंट कर लिए, इसमें काउंट कर लिए, इसमें काउंट कर लिए। अब देखो बचा है कौन सा त्रिभुज, आकृति बचा है ये वाला। अब इसमें इस वाले आकृति में कैसे काउंट करना है समझना। पहले छोटे छोटे चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड गिनो, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। अब इसमें 4 गुने 2 करेंगे तो कितना आया, 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज ये हो गया, और देखो 8 त्रिभुज ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया, 9 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये 10 त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये 11, और ये एक 12। तो 8 त्रिभुज तो इस चतुर्भुज के अंदर है, जो कि काउंट कर लिया। और एकरी कितना त्रिभुज है, 4 त्रिभुज। तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 12। कितना है, 12 है। तो आप लोग समझें कि हमें चतुर्भुज के अंदर अगर छोटे छोटे खंड में डिवाइड किया हो तो आकृति को संख्या, मतलब त्रिभुज की आकृति कैसे काउंट करेंगे, सभी छोटे छोटे खंड को क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना है, तो उसके बाद फिर उस छोटे आकृति खंडों में 2 से गुना कर देंगे, यानी 1 2 3 4 है तो 4 गुने 2 करेंगे, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 8 है। समझ रहे हो, हर एक पॉइंट को नोटिस करना, समझ रहे हो। और इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 है तो 4 दूना 8 त्रिभुज हो गया। और देखना 1 1 1 1 चारों कोण पर कितना कितना त्रिभुज है, तो 4 1 1 त्रिभुज है, यानी 4 त्रिभुज है, तो 4 त्रिभुज और हो जाएगा, यानी ओवरऑल 8 4 12। इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो कितना त्रिभुज है, 12 त्रिभुज। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। सभी प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और वही प्रश्न आकृति आप सभी को लिए लिया गया है। समझ रहे हो, वही प्रश्न आप सभी को लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगर इस प्रकार की आकृति आप सभी को त्रिभुज दे दे एग्जामिनर और पूछे कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखो पहले इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हुआ तो अभी तो सीखे कि 2 से गुना कर देना है, लेकिन त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है तो कैसे करना है समझना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे गिनना कि इस त्रिभुज में कितने कितने छोटे खंड है, 1 है 2 है 3 है 4 है। कितने त्रिभुज छोटे छोटे खंड हैं, तो 4 है। और अगर त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना हो तो ये छोटे छोटे खंडों को जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और बराबर इक्वल करना। देखो समझना, चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना था तो हमें क्या किए, 1 2 3 4 भाग को जो 4 भाग काउंट किए और 4 में 2 से गुना किए तो 8 त्रिभुज आया इस चतुर्भुज के अंदर। लेकिन त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है तो एक बात को गौर करना, सभी भाग को जोड़ेंगे आपस में। 1 2 3 4 भाग है, यानी चारों भाग को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। तो चारों को जब इस चारों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 7 और 2 9 और 9 और 1 10, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ये वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 10 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, समझ गए हो। तो देखो इस आकृति में आ गया 10 त्रिभुज, कितना त्रिभुज आ गया, 10 त्रिभुज आ गया। अब यही आकृति देखो यहाँ है और इसमें सिर्फ ऐसे कर दिया है, मतलब एक लाइन खींच दिया है इस प्रकार से। तो समझना ऐसे प्रश्न में क्या करना, इसमें देखो 1 2 3 4 आया था तो 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे
बराबर 4 3 7 और 7 और 3 10 त्रिभुज आया था, जो कि इस त्रिभुज में, इस आकृति में 10 त्रिभुज है। अब इसी प्रकार देखो इसमें भी करेंगे 1 2 3 और 4 और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से भी 10 त्रिभुज आ रहा है। यानी कि ओवरऑल इस आकृति की बात करें, इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या करें तो 10 और प्लस 10, 10 ये वाला और 10 ये वाला, यानी ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस आकृति में? तो 20 आकृति है। कितने आकृति है? 20 आकृति। तो अगर इस प्रश्न में, अगर इस प्रकार से प्रश्न आया तो सभी को जोड़ना 1 + 2 + 3 + 4 बराबर इक्वल टू 10 आया। अगर ऐसे में आ गया तो इसमें 1 2 3 4 करना, सभी को जोड़ना तो 10 आएगा। लेकिन देखना कि इसके अंदर कितना लाइन है, एक लाइन, यानी फिर इसमें इसके अंदर एक पहिया खींचा गया है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ हुआ उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो इसमें डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे और 10 दूना 20 त्रिभुज निकालेंगे। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो हमें, आप लोग ने यहाँ से क्या सीखा कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है तो सभी छोटों खंडों को आपस में जोड़ना है, और चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना है तो सभी खंडों को गिन के और 2 से गुना करना है। यहाँ तक समझ गए हो? यहाँ तक अगर सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करना। यहाँ तक समझ गए हो? आगे बढ़े अगले स्टेप पे। तो देखो अगला स्टेप वाले प्रश्न क्या है। अगला वाले प्रश्न थोड़ा सा और लॉजिक है इस प्रश्न में, और इस प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। जो देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा और लॉजिक बढ़ गया है। अब बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखो समझना, सबसे पहले हम छोटे छोटे खंड गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो कि नीचे से चलेंगे, ना कि ऊपर से, नीचे से चलना है, समझ रहे हो? नीचे चलना। अब देखो सभी को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 + 6। अब ये नीचे वाले को सभी को हम ऐड करेंगे तो 6 और 5 कितना होगा? 11 + 4 15, और 15 और 3 17, 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। यानी कि ये सभी को जोड़ने पर हमें कितना आ रहा है? नीचे वाले से, नीचे वाले से 21 त्रिभुज आ रहा है। कितना आ रहा है? नीचे वाले से 21 त्रिभुज। अब देखना, अब ये हो गया, अब इसमें जोड़ना 1 2 3। अब ये तीनों भाग को जोड़ो, ये तीनों छोटो खंड को, तो 3 2 5 और 1 6। यहाँ से कितना आ रहा है त्रिभुज? 6 त्रिभुज। अब इधर आ जाओ, 1 2 3, इधर से जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि इधर से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहाँ से जोड़ो, 1 2 3 4 4। अब यहाँ से जोड़ो, 4 3 7 और 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ से कितना त्रिभुज आ रहा है? 10। अब यहाँ से जोड़ो, 1 2 3। अब इसको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी यहाँ से कितना त्रिभुज आ रहा है? 6। अब सभी को ओवरऑल सभी त्रिभुजों को जोड़ना। देखो यहाँ क्या है? 21, तो 21 होगा। फिर यहाँ कितना है? 10, तो 10 होगा। फिर यहाँ कितना है? 6, तो 6। फिर यहाँ 6 और फिर यहाँ 6। अब सभी को अगर हम ओवरऑल सभी प्रश्नों को जोड़ते हैं, सभी त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6 6 6 12 और 6 18, और 18 1 19 के 9, हाथ में रहा 1, और 2 1 3 और 1 4 त्रिभुज। यानी कि इस त्रिभुज में, इस आकृति वाले त्रिभुज में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो कितना त्रिभुज है? 49 त्रिभुज है। यानी कि हमें क्या पता चला ऐसे आकृति में कि कैसे सॉल्यूशन करने हैं। तो सबसे नीचे आना, नीचे में छोटे छोटे खंडों को काउंट करना, उसके बाद सभी को जोड़ना। कितना त्रिभुज आया? 21 त्रिभुज। उसके बाद इस वाले में चलना, इसमें 6 त्रिभुज आया। फिर इसमें आना, इसमें 6 त्रिभुज आया। फिर इसमें आना, इसमें छोटे छोटे खंडों को जोड़ोगे तो 10 त्रिभुज आया। यानी फिर इसमें आओगे तो इसमें 6 त्रिभुज आएगा, और सभी को ओवरऑल जोड़ोगे 21 + 10 + 6 + 6, तो ओवरऑल 49 त्रिभुज आया। यानी कि इस त्रिभुज में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 49 त्रिभुज। कितनी है? 49 त्रिभुज। आप बोलोगे सर जी अगर हम ये दोनों लाइन को आपस में एक ही मिक्स कर देंगे, जैसे ये यहाँ है, तो इसमें कोई फ़र्क होगा? तो फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा, आसमान ज़मीन तक होगा, जो कि आपका राइट आंसर आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसीलिए आप लोग नीचे से काउंट करते चलना और सभी को एक साथ फिर ऐड कर देना, राइट आंसर आप लोग को बिल्कुल आ जाएगा।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न थोड़ा लेवल और ऊंचा होगा और समझने की कोशिश करना। देखो, अगर इस आकृति में आप सभी को फिगर काउंट करने के लिए कहे तो कैसे करना है जो समझ। इस आकृति को पहले आप लोग गौर से देखना। ये देखना है कि इसमें देखो, इसमें चतुर्भुज भी है और त्रिभुज भी है। ये दोनों मिक्स कर दिया गया है। देखो जैसे इस प्रकार से ये चतुर्भुज भी है और ये त्रिभुज भी मिक्स कर दिया। अब इस प्रश्न को हमें सोल्यूशन कैसे करना है समझना, बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न को आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले देखना है कि इस त्रिभुज में देखना है। सबसे पहले देखो ऊपर वाले को हम फिगर यहाँ लेते हैं। ये समझना, देखो यहाँ समझना क्या किए, इस प्रकार से ये ऊपर वाले को लिए और ऐसे कर दिए। अब इसमें देखो एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। अब सभी को जोड़ेंगे तो 1 + 2, यानी कि इस त्रिभुज में, इस आकृति में, ये जो इस आकृति बन रहा है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है त्रिभुजों की संख्या? 3 है। तो यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ होगा। समझना, 3 त्रिभुज यहाँ होगा। अब इसी प्रकार की एक आकृति देखो यहाँ है, एक आकृति यहाँ, जिस प्रकार से ये है इसी प्रकार से ये है। तो यहाँ समझना कि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा। समझना पहले गौर से, यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा। उसी प्रकार यहाँ से देखो, यहाँ से भी इस प्रकार से, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ भी एक त्रिभुज है। तो यानी कि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 3 त्रिभुज है। यहाँ भी कितना त्रिभुज है? 3 त्रिभुज। यहाँ तक समझ गए हो? अब देखना आगे हमारे साथ देखो, यहाँ भी इसी प्रकार से एक आकृति बना है, इसी प्रकार से। तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। समझ रहे हो? अब काउंट करना, हमारे साथ काउंट करना। 3 त्रिभुज, 3 छो त्रिभुज, 3 नो त्रिभुज और 3 12 त्रिभुज। यानी कि अभी तक कितना त्रिभुज बना है? 12 त्रिभुज बना है। समझ रहे हो? अब देखो इसके आगे देखो, यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ हुआ और एक त्रिभुज ये। काउंट करना, देखो समझना, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। तो एक त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गया। अब 2 त्रिभुज यहाँ, समझ रहे हो कितना हुआ? ये 2 त्रिभुज हुआ, एक 2 त्रिभुज। अब देखो आगे देखो, यह जो एक बड़ा वाले त्रिभुज है, यह एक बड़ा वाले त्रिभुज है, इसमें एक बड़ा वाले त्रिभुज एक त्रिभुज होगा और फिर एक त्रिभुज इधर से होगा और एक त्रिभुज इधर से होगा। यानी कि एक बड़ा वाले त्रिभुज और एक इस साइड वाले, एक इस साइड वाले। यानी कि ओवरऑल इस यहाँ पे कितना होगा? बड़ा वाले में 3 त्रिभुज होगा। समझे? एक त्रिभुज यहाँ हुआ, एक त्रिभुज यहाँ हुआ, 2 त्रिभुज लिख दिया, जो कि 2 त्रिभुज ये हो गया। अब ये बड़ा वाले देखो, इस आकृति में बड़ा वाले पे आ जाओ। बड़ा वाले पे आ गया तो एक त्रिभुज हुआ। अब देखो एक त्रिभुज इस तरह से होगा और देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से होगा, 2 त्रिभुज और एक इस प्रकार से ओवरऑल बड़ा वाले। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कितना त्रिभुज हो गया? तो 3 त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज और ऐड कर दिए। तो ओवरऑल जब जोड़ेंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, जब त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे तो 12 और 2 कितना होगा? तो 12 2 14 और 14 और 3 कितना होगा? 17। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कितनी है? 17। समझ रहे हो किस प्रकार से किए? किस प्रकार से किए? यहाँ पे देखो कि पहले इस आकृति की बात करें इसमें 3, इस आकृति की बात करें इसमें 3, इस आकृति की बात करें इसमें 3, ओवर और फिर इस आकृति की बात करें इसमें 3। तो 3 3 3 छो 3 9 3 12, यह 12 यहाँ पे लिख दिए। 12 ये हुआ। अब देखना एक ये छोटा वाला, एक ये वाला, 2 हुआ तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब ये बड़ा वाला ओवर और त्रिभुजों में एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज बड़ा वाला, 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज हो गया और सभी को क्या कर दिए? काउंट किए। तो 12 2 14, 14 3 17। ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 17। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए इस प्रश्न में? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है ये। अब ये आकृति में आप सभी को बताना है कि कितना त्रिभुज है, जो कि हमें क्या करना है? हमें काउंट करना है। तो समझो किस प्रकार से करना। सबसे पहले इस आकृति में हमें क्या करना है? इस आकृति में हम छोटे छोटे खंड को देखेंगे, 1 2 3 4।
4 खंड है। अब जब चारों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि इस आकृति में यहाँ से 10 आया। इसी प्रकार तो यहाँ है 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी यहाँ से भी 10 त्रिभुज आएगा। इसी प्रकार 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी यहाँ से भी कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि जो चारों ओर एकरी वाले हैं इसमें से 10-10 त्रिभुज आ गया। अब समझना, अब क्या करना है? काउंट करना। अब देखो कि यहाँ जो इस प्रकार से, एक मिनट कलर चेंज करते हैं समझ में आएगा। इस प्रकार से जो यहाँ पे इस प्रकार से आकृति बना है, देखो इस प्रकार से यहाँ आकृति बना है। ऐसा ही आकृति कहाँ बना है? यहाँ बना है। यहाँ भी आकृति कैसा बना है? यहाँ पे क्या था? 10 था। यहाँ पे आकृति इस प्रकार से बना है। इस प्रकार से देखो यहाँ बना है, उसके बाद इसी प्रकार से आकृति यहाँ बना है और इसी प्रकार से आकृति यहाँ बना है। तीनों पर इसी प्रकार से आकृति बना हुआ है। अब हमें इस त्रिभुज में काउंट करना है 1 और 2, तो 1 और 2 यानी 3। अगर इस प्रकार के आकृति बना है तो इस प्रकार के आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो 3 त्रिभुज है, यानी कि यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा, यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा और यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा। क्योंकि यहाँ देखो ऐसे 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 यहाँ है, यहाँ भी ऐसे है और यहाँ भी ऐसे, और बीच में कटा हुआ है जो कि इसके तरह है। तो यानी कि ये क्या होगा? यानी कि यहाँ भी 3 त्रिभुज, यहाँ भी 3 त्रिभुज और यहाँ भी 3 त्रिभुज। समझ रहे हो? तो यहाँ कितना हो गया? तो पहले काउंट करो। देखो यहाँ पे 10 10 20 और 10 30, 30 त्रिभुज तो एकरी वाला हो गया। और फिर देखो 3 3 6 और 3 9, 9 त्रिभुज यहाँ हो गया और हो गया। अब देखना, अब समझना, 1 त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ और 4 त्रिभुज ये, 4 त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पर कितना ऐड करना है? 4 त्रिभुज और ऐड करना है। 4 त्रिभुज ये ऐड हो गया। अब देखो कहाँ त्रिभुज बच रहा है। अब कहीं आप सभी को लग रहा है त्रिभुज बच रहा है, तो अभी भी बच रहा है। देखो कहाँ, एक ये बड़ा वाले, क्या हुआ? एक ये बड़ा वाले एक त्रिभुज हो गया, एक ये वाला एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज, और एक ये 3 त्रिभुज। समझना कहाँ वाले हो गया? क्या कहाँ कहाँ समझ रहे हो? देखना, एक ये वाला हुआ 1 त्रिभुज, एक ये वाला हो गया 2 त्रिभुज, और ये एक छोटा वाला हो गया 3 त्रिभुज। यानी कि 3 त्रिभुज और ऐड करना है। अब सभी त्रिभुजों को जोड़ो, तो 4 और 3 7, और 7 और 9 कितना होता है? तो 7 और 9 कितना होता है? तो 16, 16 3 और 1 4, यानी कि यहाँ से ओवर और त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 46 है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 46 है। समझे कैसे? कि पहले क्या किए? पहले किए बड़े बड़े, यहाँ पे 10 त्रिभुज हुआ, इसमें 10 त्रिभुज हुआ, 10 त्रिभुज इसमें हुआ, 30 त्रिभुज हो गया ओवरऑल। अब देखो 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 6 9 त्रिभुज यहाँ हो गया। फिर 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज यहाँ हो गया। अब बचा जो 3 त्रिभुज, वह 1 त्रिभुज बड़ा वाला, उसके बाद फिर 1 त्रिभुज उसके अंदर वाले, फिर 1 त्रिभुज सबसे अंदर वाले, क्या हो गया? 3 त्रिभुज। और सभी को ऐड करने पर कितना आया? ओवरऑल 46 त्रिभुज। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 46 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? समझ गए हो? यहाँ तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी? तो आज आप सभी के लिए ये क्लास यहीं तक रखते हैं। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। अगर आप लोग इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास चाहते हो तो कमेंट में करना कि आगे भी आप क्लास लाओ और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड लाओ। सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा अंत में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।